हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का इन सी जोन में। दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ईयरली करंट अफेयर्स का दो पार्ट यानी 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है इस पर्टिकुलर सीरीज का। क्लियर है? थर्ड पार्ट है। क्लियर? तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा करेंगे। देखिए, जो भी मेरा इसमें क्वेश्चन होता है, आप पिछले दो पार्ट देख चुके हैं कि डायरेक्टली ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स का जो न्यूज आया डायरेक्टली वह न्यूज सिर्फ न्यूज से पूछा, नहीं। और आपको भी ये पता है कि डायरेक्टली न्यूज से कभी कभी न्यूज से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन किस से आते हैं? न्यूज के जहाँ से रिलेटेड है उसके स्टैटिक पार्ट से। जैसे न्यूज में आया गलवान वैली, तो आपको उसका लोकेशन पूछेगा। क्लियर है ना? ऐसे ऐसे चीज़ पूछेंगे, जैसे चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कोई कोई इशू है वो पूछ लेगा कि इंडिया चाइना के बॉर्डर को क्या कौन सा लाइन बोलते हैं, ये सब पूछ सकता है। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन डालने वाला हूँ, ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चन वो आएगा तीन न्यूज से, चार न्यूज से। गलवान वैली क्लास, लेकिन बहुत सारे आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी होंगे। उसके बाद गरीब कल्याण रोजगार योजना, इससे होगा आत्मनिर्भर भारत और कोविड-19। क्लियर? और इसको मैं क्यों ज़्यादा इन चार न्यूज को पे 25 क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ चार न्यूज पे नहीं है। चार न्यूज से रिलेटेड बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक है, उससे भी इसमें क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तभी जाके 24 हुआ, नहीं 25 हुआ। नहीं तो इससे क्वेश्चन आपको कितना होगा, 5-7 क्वेश्चन बन सकता है, कितना भी हुआ। उसके बाद मैं उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स बता ही देता। लेकिन और भी क्या कर रहा हूँ, कुछ स्टैटिक भी डाल रहा हूँ। जैसे गलवान वैली से आप देखोगे क्वेश्चन। क्लियर? तो अब क्या हुआ, 3 वीडियो हो गया। 3 वीडियो में मेजर जो टॉपिक दिया था ना, जो टॉपिक लंबा लंबा वीडियो दिया था, कुछ हॉट टॉपिक होते हैं ना, हॉट शॉट, वो सब लंबे होते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगा सिर्फ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो छोटे छोटे न्यूज हैं। सबसे पहले नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिक। तो नेशनल में जैसे न्यूज आएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है, तो उस टॉपिक के एक क्वेश्चन बनना होगा, या किसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी नहीं बन रहा होगा तो मैं जैसे उसको सिंपल फैक्ट्स बता दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें नेशनल न्यूज में कि मणिपुर में एक रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टोन डाला गया है कि हाँ वहाँ पे अब रोड कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन स्टोन। तो इस पे क्वेश्चन थोड़ी बन सकता है, तो मैंने उसको बस आपको एक स्लाइड में बता दिया, बस 2 लाइन में, 2 लाइन क्या 2 वर्ड में मैं बता दिया बस। क्लियर? जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे एक आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को कन्वर्ट कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस पे भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। बहुत आसान है ये तो मैं सिंपल नॉर्मल आपको बता दूंगा। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नाम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रखा गया, ये कब रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जिससे चाइना का बॉर्डर शेयर नहीं होता है? ध्यान देना, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे चाइना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए कौन सा है? सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आसाम थोड़ा अंदर है ना, ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो कौन कौन है। आप यहाँ से भी फिगर से भी देख सकते हैं किस किस से टच होता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश से टच होता है, आसाम से कहाँ से टच है? ये यहाँ पे चाइना ख़त्म, आसाम यहाँ पे है, यहाँ पे आसाम तो बिल्कुल हमारे अंदर है ना, बिल्कुल लैंड लॉक है। लेकिन बस एक बांग्लादेश से टच है, सिक्किम से टच है, और यहाँ उत्तर प्रदेश से टच है, हिमाचल प्रदेश से टच है, और ये लद्दाख से टच है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not the disputed site? इसमें से कौन सा disputed site नहीं है बिटवीन इंडिया एंड चाइना? देखो चारों इसमें है तो ऐसे डिस्प्यूटेड है किसी न किसी देश से, लेकिन आपको बताना है कि इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड साइट कौन सा नहीं है। तो ये इसको तो आप इन दोनों को आराम से याद होगा कि डोकलाम 2017 में हुआ था, गलवान अभी भी है, देपसांग भी आपको याद होगा, देपसांग में भी अभी भी देपसांग में भी इशू चल रहा है, लिपू लेक लेकिन इंडिया और नेपाल के पीछे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर? आप देख सकते हो फिगर, देपसांग यहाँ पे है, देपसांग लद्दाख में ही है, तो देपसांग के साथ भी डिस्प्यूट है। लेकिन जो लिपू लेक है वो यहाँ पे है, लिपू लेक के साथ इंडिया और नेपाल के इशू है। 3 जगह, लेम्पी धुरिया, काला पानी, पहले एक जगह था सिर्फ काला पानी में, लेकिन अभी नेपाल ने अपना नया मैप रिलीज किया और इन 2 पार्टों को भी डिस्प्यूट करा दिया गया। लेकिन ये
अपने खुद से करने से कोई फ़ायदा थोड़ी होता है, क्लियर है ना। लेकिन एक पार्ट है तो डिस्प्यूटेड, एक पार्ट है काला पानी, क्लियर। अब देख सकते हो इंडिया और पाकिस्तान का कौन कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पीओके जिसको हम बोलते हैं, ये पार्ट भी पहले पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रखे हुआ था, लेकिन ये बात पार्ट चीन चाइना को गिफ्ट कर दिया। इंडिया का पार्ट है, खुद पहले कंट्रोल किया था, फिर चाइना को गिफ्ट दे दिया, क्लियर है। ये पार्ट चाइना के कंट्रोल में है, इंडियन के टेरिटरी है लेकिन चाइना के कंट्रोल में। ये पार्ट भी डिस्प्यूटेड है लेकिन ये इंडिया के कंट्रोल में। ये पार्ट भी चाइना बोलता है कि ये भी डिस्प्यूटेड है लेकिन ये है इंडिया के कंट्रोल में, क्लियर, समझ गए ना। है इंडिया का, चाइना के कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हैं जो चाइना के कंट्रोल में, जैसे ये पार्ट इंडिया कंट्रोल में है, मतलब इंडिया का पार्ट है, इंडिया कंट्रोल में। ये पार्ट है तो इंडिया का लेकिन चाइना के कंट्रोल में, क्लियर क्लियर। अभी किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा, दूसरा कर, अभी जो 3 जगह सबसे ज़्यादा हो रहा है, एक गलवान, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एरिया, एक पैंगोंग लेक के पास, पैंगोंग सो लेक है ना, इन 3 जगह ज़्यादा डिस्प्यूट है अभी, इन 3 जगह, क्लियर है ना। गलवान वैली के पास, हॉट स्प्रिंग एरिया के पास और पैंगोंग लेक, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है इससे, इन 3 जगहों पे अभी डिस्प्यूट है, जो कि LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो पाकिस्तान के बॉर्डर को हम LOC बोलते हैं, इसको एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग भी, पैंगोंग लेक भी, ये तीनों कहाँ पे, ये है अक्साई चिंज का एरिया जो कि चाइना एडमिनिस्ट्रेट करती है इंडिया का पार्ट, और गलवान वैली ये सब LAC के पार्ट है, तीनों जो ध्यान दें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे चलते हैं। Which of the following country does not share the land border with India? कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करती है, बताओ। म्यांमार करती है, नेपाल करती है, भूटान भी करता है, मालदीव्स, ये लैंड बॉडी नहीं, लैंड नहीं शेयर करता है, ये शेयर करता है वाटर। हाँ क्लियर। तो इसका हमने देख लिया, कुछ इशू हो गया था, पिछले क्वेश्चन का हमने देख लिया था, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए इसको मैं लाइव भी कर सकता था लेकिन लाइव से पता है फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी हो जाता है, क्लियर। फ़ायदा किनको होता है, जो लाइव आ जाते हैं, लेकिन नुकसान उनको होता है जो इस वीडियो को बाद में देखते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में ही बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे क्या होगा, आपका जल्दी भी हो जाएगा। आपको PPT तो मैं दे ही दे रहा हूँ, आपको ग्रुप पे आप हो ही तो आप ग्रुप पे नहीं हो तो आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, 9582062485 पे मैसेज कर सके, और इसी नंबर पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम वगैरह पे या UPI करके, क्लियर। तो सबसे पहले इसका बताना है किस देश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का, सबसे लंबा बॉर्डर, क्योंकि आपको पता है इंडिया बहुत सारे देशों के साथ अटैच है, टोटल 7 कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है। आपको बताना लैंड बॉर्डर सबके साथ सबसे ज़्यादा लंबा किसके साथ है, चाइना के साथ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, क्लियर है ना। सही आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि मैं अब लेंथ बता दे रहा हूँ। देखिए बांग्लादेश के साथ लेंथ है ऑलमोस्ट 4096, क्योंकि हमें लगता नहीं है, लेकिन आप देखो ना कैसे घूम कर पूरा, इस फिगर में नहीं है, देखो पूरा ऐसे, ये सारा लेंथ आप लोगों ना ऐसे देखो जोरो यहाँ तक, क्लियर। हाँ पाकिस्तान के साथ देखो कितना है, उसके बाद सेकेंड नंबर है चाइना, फिर थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है नेपाल। आपको नेपाल और म्यांमार में भी कंफ्यूज करवा सकता है, क्योंकि ये दोनों तो आप बता दोगे छोटा है। अफगानिस्तान वाला पार्ट अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, इंडिया का पार्ट है। और ये ध्यान रखने की टोटल बॉर्डर लेंथ कितना है, लगभग 15,000 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ। सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ, वाटर की बात करूँगा तो वाटर का अलग से कितना है, वाटर का अलग से 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें अगर हम दोनों आइलैंड को अपने जोड़ दे तो टोटल हो जाता है लगभग 7500 किलोमीटर, क्लियर। तो तीनों पता चल गया, 7500 आइलैंड प्लस इन दोनों को वाटर वाले को। वाटर में सबसे लंबा किसका है, गुजरात का कोस्ट सबसे लंबा है, क्लियर। अब देखो कौन सा फोर्स संभालती है लैंड बॉर्डर को इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कौन संभालता है, हमारा कौन सा फोर्स होता है। क्या वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है,
क्या वो एसएसबी होता है, सशस्त्र सीमा बल, या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होता है, या सीआरपीएफ होता है? तो इस सबको आपको पता है, इन दोनों का नाम आप इतना बार सुने हो, इंडो तिब्बतन फोर्स होते हैं। क्लियर? और भी बॉर्डर के साथ हम दिखा देता हूँ। इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के साथ है बीएसएफ, इंडो नेपाल के साथ और इंडो भूटान के साथ एसएसबी, और इंडो म्यांमार के साथ आसाम राइफल्स, और इंडिया चाइना के साथ आईटीबीपी, जिसको हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब कौन सा है आपको बताना है, कि आपको बताना है इन पोस्ट सब में से। ध्यान देना, मैं सबसे हाईएस्ट पोस्ट करने के बाद, देखो जब मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाया चला जाता है और मैं जल्दी जल्दी नहीं लिख पाता हूँ। आपको बताना है फॉलोइंग जो 4 पोस्ट दिए उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है। क्लियर? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, या ब्रिगेडियर? बताओ आप। ऑब्वियसली जनरल। क्लियर है ना? देखो सबसे ऊपर होता है फील्ड मार्शल, उसका जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल। क्योंकि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, बार बार आप सुनते हो ना कि जनरल लेवल की टॉक हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो हमारे जनरल उनके जनरल, ऐसे लोग। क्लियर? उसके नाथुला पास भी हम सुनते हैं, बहुत सारे इशू होते रहते हैं। तो नाथुला पास किन 2 जगह को जोड़ता है? क्या वो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है? क्या शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश? क्या इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है? फिर क्या जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है? क्लियर? तो इसका सही आंसर है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। शिमला और तिब्बत को तो सिपकिला पास जोड़ता है ना, जिससे सतलज रिवर आती है। क्लियर? यही वाला नाथुला। क्लियर? अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन है पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना। ध्यान देना, ये मैंने बताया गलवान वैली क्लास, कितना डाइवर्स क्वेश्चन का नंबर है, मतलब नंबर के हिसाब से कितने डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। स्टैटिक से लेके करंट से लेके आपको सारा क्लियर हो गया। क्लियर? करंट डायरेक्ट क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, हम उसको करंट बोलेंगे, लेकिन उसमें से मैंने स्टैटिक भी क्वेश्चन निकाला। अब ध्यान देना, एक प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया? क्लियर? बिहार से लॉन्च किया गया, उड़ीसा से, झारखंड से, या कहीं से नहीं, इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका सही आंसर है बिहार से। बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से किया गया। क्लियर है? बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से किया गया। एक्चुअली उस जगह का भी नाम बता दे रहा हूँ, जगह का नाम मैंने भी याद नहीं किया क्योंकि इतना अंदर घुस के थोड़ी कोई पूछ गया। तेलीहार विलेज है, तेलीहार। जो लोग बीपीएससी के वो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बट उनको भी डिस्ट्रिक्ट काफ़ी है, तेलीहार विलेज। क्लियर? देखना कि मेजर एम क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का। मेजर एम क्या है? क्या उसका मेजर एम है कि एम्पावर करे और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जो माइग्रेंट अपने घर गए हैं, जो वर्कर अपने घर गए हैं, या रूरल सिटीजन जिनको आजकल काम नहीं मिल रहा है उनको जॉब देना। या सिंपल है कि सारे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करे, सारे माइग्रेंट जो गांव से शहर से गांव गए हैं उनके बैंक अकाउंट में कुछ कुछ पैसा डाल देते, सीधा बैठे रहेंगे। क्या रूरल वुमेन के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ आप, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना से 2 फैक्ट हमने देख लिया भाई। कहाँ से शुरू हुआ? सेकेंड इन्फॉर्मेशन कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम तो पता होना चाहिए ना। अब थर्ड देखो, इनिशियल फंड कितना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। ध्यान देना, प्योर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका इनिशियल फंड कितना है? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 25,000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 50,000 करोड़। क्लियर? अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कौन ऑपरेशनलाइज कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? क्या वो कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र मिलके, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करे, क्योंकि लोग वहीं पे तो जा रहे हैं ना, या इनमें से कोई नहीं? क्लियर? बताओ। तो इसका सही आंसर है कॉमन सर्विस सेंटर प्लस कृषि विज्ञान केंद्र, दोनों मिलके, कृषि विज्ञान केंद्र दोनों मिलके कर रही है इसको ऑपरेशनल। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं कर रही है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट बताता हूँ आगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, आगे बताना भी। ड्यूरेशन इस स्कीम का क्या है, क्या 125 दिन है या 150 दिन है या 365 या 180, उसका ड्यूरेशन। मैं एक ऑप्शन इसके जगह पे ये भी रख सकता था लाइफ टाइम, क्लियर, या ऐसे बोल सकता था जब तक कोरोना का वैक्सीनेशन ना हो जाए, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है 125 डेज। एक्चुअली ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है। मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब है कि सब कुछ फिक्स्ड है, इतना इतना टाइमलाइन है, इतना डेडलाइन भी फिक्स्ड है। तो 125 दिन के लिए बनाया गया था स्कीम, 125 दिन के लिए। और एक और चीज़ इसमें एक और चीज़ है कि हाँ 120 दिन के लिए। और एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कितने स्टेट में स्कीम को लॉन्च किया गया, क्या सारे स्टेट में या सिर्फ 6 स्टेट में या सारे स्टेट इवन सारे यूटी में या सिर्फ इसमें से कोई नहीं, बताओ भाई। आप ऑब्जेक्ट एम देखो और आंसर दे बताओ। इसका एम क्या है कि जो माइग्रेंट रिटर्न हुए हैं शहर से, कहाँ से ज़्यादा माइग्रेंट आते हैं, कहाँ से ज़्यादा माइग्रेंट आते हैं बताओ। माइग्रेंट आते हैं भाई बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा से। तो दूसरे जगह इस स्कीम को क्यों लॉन्च करें जहाँ पे 1-2 लोग माइग्रेंट आते हैं। तो इसका सही आंसर है सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में। और 6 स्टेट के अलावे 116 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 6 स्टेट के टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, क्लियर। 6 स्टेट कौन कौन है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। इसमें से 27 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन बताता है किसी डिस्ट्रिक्ट को। एस्पायरेशनल का मतलब है कि उसमें क्षमता तो है उस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर थोड़ा सरकार साथ देगी तो लोग मिलके उस डिस्ट्रिक्ट को बहुत ऊंचा बना सकते हैं सब लेवल में। वहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ हो सकता है। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देता है कौन देता है दर्जा भाई, देता है नीति आयोग, क्लियर। आगे चलते हैं। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्लियर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, आपको उसको देखना है। ILO का स्टेटमेंट देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर होगा। पहला ऑप्शन, 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन 1969 ILO को नोबेल प्राइज मिला। क्यों, क्योंकि उसने बहुत सारे देशों के बीच फ्रेटर्निटी और पीस फैलाया एमंग नेशन, और अच्छा काम किया, वर्कर के लिए काम किया और टेक्निकल असिस्टेंट दिया डेवलपिंग नेशन को। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला, क्लियर। सेकेंड है 1919 में फाउंड हो गया था, लीग ऑफ नेशन ने इसको एक्चुअली फाउंड किया था, और फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा आती है स्विट्जरलैंड में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझे बस 3 इन्फॉर्मेशन बताना था, वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया, क्योंकि अलग से बताता तो आप भूल जाते, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में बताया ताकि आपको पता है हाँ ये करेक्ट है, तो ये याद कर लेते हैं, क्लियर। तो मेरा मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ ये बताना नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछ के आपको टेस्ट करवा के गलत करवाना नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा दूँ ताकि आपको याद भी रहे। हाउ मच इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज इज अनाउंस्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थ्रू आत्मनिर्भर भारत अभियान। कितना का पैकेज लॉन्च कर रहे हो अब बताइए। ऑब्वियसली सबको पता है, इतना बार इसको न्यूज में सुन चुके होइएगा, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेजेज हाउ मच इक्विवेलेंट टू इंडिया। जो हम 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, 20 लाख करोड़ हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है, क्लियर बताइए। हमारे जीडीपी का, हमारे जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका कितना परसेंट, ऑब्वियसली 10%, क्लियर 10% है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इज फोकस। आत्मनिर्भर भारत किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, क्या सिर्फ लेबर पे जो लोग माइग्रेंट के, या लैंड वगैरह पे भी, एग्रीकल्चर वगैरह पे, या लिक्विडिटी एंड लॉ पे भी फोकस कर रहा है, क्लियर, या ऑल ऑफ द एबव। ऑब्वियसली ऑल ऑफ द एबव, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देना था, क्लियर। व्हाट इज द पिलर ऑफ सेल्फ रिलायंट। जब भी हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया हम बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ रिलायंट के कुछ पिलर है, ये तो होने ही चाहिए, क्लियर है ना। तो सेल्फ रिलायंट होने के पिलर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। देखिए ये, हाँ,
सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो। आत्मनिर्भर का हिंदी क्या हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, सेल्फ रिलायंट। और एक्चुअली ये 12 मई को लॉन्च किया गया था और इस पे फोकस क्या था, लैंड लेवल लिक्विडिटी और लॉ पे फोकस था, ये भी हमने बता दिया। और बहुत सारे स्कीम को देखो, एक्चुअली बहुत सारे स्कीम में पैसा लगा रही है इंडिया के स्कीम, जिसका मेन फोकस है कि आत्मनिर्भर, जैसे एमएसएमई पे पैसा लगा रही है। क्लियर। तो 5 पिलर है इसके, सेल्फ रिलायंट इंडिया के 5 पिलर है, आपको बताना है उस पिलर में ये सब है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेमोग्राफी या ऑल ऑफ द। हाँ करेक्ट, चारों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। इसके अलावे और भी है, जैसे सिस्टम पे हमें ज़्यादा फोकस देना है, सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होना चाहिए। उसके अलावा हमें वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमें उसका डिमांड पे फोकस करना है। क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जनरेट हो। तो 1, 2 और 3, 5 हो गए ना 5 पिलर। क्लियर, आगे चलते हैं। ये 5 पिलर है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफिक, डिमांड। क्लियर। अब देखो इसको बताओ, पीएफ से रिलेटेड है, हाउ मच, ध्यान देना, हाउ मच स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, कितना पीएफ रिड्यूस किया जाएगा। क्लियर है ना, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको याद ही करना है। 12%। क्लियर, पूछ सकता है, सॉरी 10%, हाँ 10%। क्लियर। और आपको पता है जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है वो भी है 10%। क्लियर, ध्यान रखना। सॉरी, स्टैट्यूटरी पीएफ का कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस किया है 10% तक, और जो प्रिवेलिंग 12% है उसे डिक्रीज किया है, कितने, 3 मंथ के लिए। ये बात बस नॉर्मल लिखा हुआ है। क्लियर। और कुछ स्कीम ऐसी है जैसे पीएम ई विद्या प्रोग्राम है एजुकेशन के लिए, पीएम ई विद्या प्रोग्राम, ताकि लोगों को डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जा सके। जैसे कुछ टीवी चैनल होने चाहिए, है ना, ऑब्वियसली कुछ टीवी चैनल होने चाहिए, और ई कंटेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्लियर है ना। और ये भी लिखा हुआ कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी इसमें उसको बोला जाएगा कि आप स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। क्लियर है। एक मनोदर्पण स्कीम है। क्लियर है ना, जैसे उसमें साइको सोशल सपोर्ट, मनो नाम से पता चलता है मन, क्योंकि ये समय बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इस समय डिफ़िकल्ट में टीचर और एजुकेशन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट देने की बात की गई है, इमोशनल वेलबींग की बात की गई है। उसके बाद नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन है, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें बताया गया कि ये चाहते हैं कि ये स्कीम चाहता है कि सारे जो बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं उसको मतलब जो बेसिक लर्निंग होती है ना, एटलीस्ट 5 ग्रेड तक तो सब पर है। क्लियर है, 5 ग्रेड तक। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट केस, देखो हाँ यहाँ से कर दो, तो पहला केस नोवेल कोरोना वायरस का कहाँ पे आया बताओ। ये सबको पता है, वुहान के हुबई प्रोविंस में, हुबई प्रोविंस के वुहान जो शहर है वहाँ से आया। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है ना ऐसे, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, नन ऑफ देयर, ऑब्वियसली क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा होना, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन on the surface coronavirus got their name. The virus resembles a crown where viewed under the electron microscope. Corona is a Latin means hello और crown. कोरोना क्राउन का ही मीनिंग है। कोरोना अगर हम क्राउन अगर लैटिन वर्ड माने, उसका इंग्लिश वर्ड है कोरोना। क्लियर। कौन सा डिजीज कोरोना वायरस है, देखें ना, कोरोना वायरस जो है वो फैमिली में बहुत सारी वायरस है, तो उसमें से कौन कौन से वायरस इसकी फैमिली का है, तो भाई ये भी है इसकी फैमिली का मर्स, और ये भी है इसकी फैमिली का सार्स। इन दोनों का फुल फॉर्म यहाँ देख लेते हैं। क्या है मर्स का, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो अभी आया है वो इसी वाले का है। क्लियर। ऑफिशियल नेम देखो कोविड-19 है वो ऑफिशियल नेम है, लेकिन जो टेक्निकल नेम है वो है सार्स। सार्स कौन सा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोव-2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एज ग्रुप, इन व्हिच एज ग्रुप द कोविड-19 से स्प्रेड। यहाँ पे लिखा हुआ कोविड-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, हाँ बताइए सही है कि गलत।
इन्फेक्शन चिल्ड्रन में थोड़ा माइल्ड होगा, लेकिन ऐसे पर्सन में जहाँ पे पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनको सीरियस इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। हाँ ऑब्वियसली करेक्ट है, सारे करेक्ट है, किसी को भी हो सकता है, बच्चे में थोड़ा कम होगा, लेकिन सीरियस इलनेस यहाँ हो सकता है। ऑल ऑफ द करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कोविड-19, क्या हो जाता है, ध्यान देना। अराउंड 80% पर्सन को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं, तो वो सीधा सीधा रिकवर हो जाते हैं। 20% स्मॉल लेस देन 20% को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत छोटे यूनिट को आईसीयू में डालना होता है, जहाँ एडमिशन करवानी होती है इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियर ना। 80% को तो सिंपल हो ठीक हो जाता है, यही बात सब लिखा हुआ, क्लियर। 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बताना है कौन कौन से करेक्ट है। कोवैक्सीन एक दवाई बना जा रही है, पहली पोटेंशियल ड्रग है, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक भारत बायोटेक है, और आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ये सब मिलकर बना रहा है कोवैक्सीन, और इसके ट्रायल चलेगा। स्पुतनिक मेडिसिन जो कि रशिया के द्वारा डेवलप किया गया, क्या ये दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, बताइए। हाँ भाई दोनों करेक्ट है ऑब्वियसली। देखो, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल, उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताइए, इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड, ऐसे पर्सन से जो कोविड-19 से रिकवर हो चुका है उसका ब्लड लेके हम ट्रांसफ्यूज करते हैं जो लोग जो अभी तक क्रिटिकल कंडीशन में, उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरापी, सॉलिडेरिटी, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्लोरोक्विन। ऑब्वियसली ये सब तो दवाई का नाम है ना भाई, ये दोनों दवाई का नाम है। प्लाज्मा थ्योरी उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्लाविपिराविर, कौन सा करेक्टमेंट इसका इस पर्टिकुलर दवाई के लिए करेक्ट है। देखो, एक एंटी वायरल ड्रग है, और एक कौन बना रही है, ग्लेनमार्क एक कंपनी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ये बना रही है। एक उनका ब्रांड नंबर क्या है, फाबीफ्लू, और ये लॉन्च करेगी। और इंडिया की, ध्यान दें, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च किया गया, और इसका दाम ऐसा है, क्लियर है ना। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दाम वगैरह से तो आगे नहीं आएगा मुझे पता है, बट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, ध्यान देना, एक दो फैक्ट डिस्कस कर लो। केरला में पहली बार केस हुआ था, लक्षद्वीप में कोई केस नहीं है। नेशनल न्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे। तो नेशनल न्यूज़ में ऑलमोस्ट इसमें 100 टॉपिक है आसपास, तो इस पर एटलीस्ट अगर आप लोग अच्छे से शेयर वगैरह करोगे तो हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब 50-50 करके बनाना शुरू कर देंगे। बट लेकिन आप लोग को शेयर करना होगा, और या आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो करना। बट होगा क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अब मैं पीपीटी वाला काम आउटसोर्स कर सकता हूँ, क्लियर, ताकि मैं ज़्यादा फोकस करूँ क्लास लेने पे, क्लियर। मिलते हैं फिर। और आप अगर अनअकैडमी ऐप है आपके पास तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, और आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे लिंक है जोन NCERT, हमारा नाम से ही है, #5571, क्लियर। आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और या शेयर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।